11th वालों तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर अगले 10 दिन तक इसे एज इट इज फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छी परसेंटेज लाने से। देखो बेटा, क्लास 11 में जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि 11 तो वैसे भी टफ ही होती है, इसमें बस पास ही हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, बट इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला हूँ जिससे तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, बल्कि एक सही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके लास्ट के 10 डेज में बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। और हाँ, लास्ट के 10 डेज में भी 95% पॉसिबल है अगर तुम सही जगह एफर्ट लगाओ। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, तुम 10th से 11th में आए हो और यही सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारे स्ट्रेस का। 10th में क्या होता है, सिलेबस कम है, क्वेश्चन रट लिए, क्वेश्चन रिपीट हो गए और बहुत इजीली मैनेज हो। बट 11th में ऐसा नहीं है। 11th में कॉन्सेप्ट लगता है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और तो और 10th के पूरे सब्जेक्ट के बराबर 11th का एक चैप्टर होता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं डम हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है, तुम डम नहीं हुए हो। ये अचानक से जो तुम्हें इतना सारा सिलेबस हो गया, ये उसकी वजह से डिफिकल्टी आ रही है। लास्ट 10 डेज चैलेंज, डे बाय स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, डे 0 to 2। देखो, ये वीडियो खत्म होते ही तुम्हारा डे 0 स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहे वीडियो तुम दिन में देख रहे हो या रात में देख रहे हो, इस वीडियो के खत्म होते ही एक्शन जरूर लेना। और हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अपने आप से जितना ऑनेस्ट रह सकते हो उतने ऑनेस्ट रहना। तो सबसे पहले काम करो, अपना सारा सिलेबस उठाओ और हर चैप्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग, जो तुम्हें समझ आता है अच्छे से। नंबर 2 मीडियम, जो तुम्हें थोड़ा रिवीजन की जरूरत है। और नंबर 3 वीक, जिसे सुन के डर लगता है, जिसमें तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो। अब वीक चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और उनको ऐसा भी नहीं है कि पूरा टाइम ही वीक चैप्टर्स को दे देना। मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको परफेक्ट बनाओ, मीडियम चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो वीक चैप्टर्स हैं उनको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर कर लो कि उनका बेसिक या मीडियम लेवल आ जाए तो वो अटेम्प्ट कर सको। डे 3 to डे 6 स्मार्ट स्टडी फेज। देखो, अब इन 4 दिन में तुम्हें क्या करना है, पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ना तो टाइम वेस्ट है। अब इन दिनों में अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे तो फायदे में रहो। हर चैप्टर के लिए उसकी डेफिनेशंस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज के पीवाईक्यूज लगाओ। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए डायग्राम्स फ्री के मार्क्स देगा। और अगर इंग्लिश जैसे थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। डेली रूल, 2 चैप्टर्स को अच्छे से और 1 चैप्टर को लाइट रिवीजन करना है। फोन वगैरह को साइलेंट पे नहीं करना है, सीधा दूर ही रखना है। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उसे एक साथ मार्क करके रख लो। एट द एंड ऑफ द डे 1-2 घंटे निकालकर सभी डाउट्स क्लियर कर लेना। और हाँ, अगर कोई सीनियर है तो उससे भी पूछ सकते हो। और अगर वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करना कि वो वन शॉट वीडियो तुम लैपटॉप या पीसी से ही देखना, मोबाइल को अवॉइड करना। और अगर मजबूरी में मोबाइल उठाना पड़ ही रहा है वीडियोस देखने के लिए, तो मक्कारी मत करना। अगर मक्कारी करोगे तो वो तुम्हारे रिजल्ट में दिखेगा, और अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो वो भी तुम्हारे रिजल्ट में दिखेगा। देखो, तुम्हारा ही बिगड़ेगा कुछ, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर एंड के 1 महीने में सभी डिस्ट्रैक्शन दूर करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। डे 7 to 9 आंसर राइटिंग एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर तुम्हें सभी आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट से रिवीजन करते रहना है। साथ साथ क्या करना है, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ और उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हेडिंग्स, अंडरलाइन और डायग्राम्स का यूज करो। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए इस बच्चे को सब आता है। सच बता रहा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो बोर्ड में भी 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये तो फिर स्कूल का एग्जाम है। डे 10 चिल एंड शार्प मोड। आखिरी दिन कोई नया चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि ये चैप्टर छूट गया, वो रह गया। सिर्फ फॉर्मुलेज और डायग्राम्स को देखो लेबलिंग के साथ, यही काफी है। और आखिरी दिन में हीरो बनकर रात को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेश माइंड से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल गेम, जो तुम्हें कोई नहीं बताता तो सुनो ध्यान से। ये स्कूल का एग्जाम है, आराम से निकल जाएगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। और अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो उसे देखकर डिमोटिवेट नहीं होना। एग्जाम खत्म ही क्यों ना हो जाए, बट 11th के जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर 11th के कॉन्सेप्ट वीक रह गए तो 12th में दिक्कत आएगी। अभी के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ लो, उतना बहुत है तुम्हारी साइड से। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड, और आज से 10 दिन के लिए अपने एक्सक्यूजेस कम कर दो और एग्जीक्यूशन बढ़ा दो। और अगर ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी है तो शेयर कर देना किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आपको कह रहा है कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता है, बस शुरू करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट।